अमित शाह अपने उत्तर प्रदेश के चुनावी शुरुआत को करने वाले हैं मेरठ से। और आपको बता दूं, मेरठ वो क्षेत्र है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है और वहां किसान, गन्ना किसान खास तौर पर एक बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस ने फर्जी किसान आंदोलन खड़ा करके इस क्षेत्र में भाजपा के विरुद्ध किसानों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेकर इस मुद्दे को धराशायी किया, वहीं अब अमित शाह अपनी चुनावी रणनीति की शुरुआत, या यूं कहें चुनावी रण को बनाने के लिए शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो मेरठ से करने जा रहे हैं। और अमित शाह जी मेरठ में डेरा डालने जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की चुनावी सभाओं को शुरुआत करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए उन्होंने अपना जो क्षेत्र है, रण क्षेत्र है, उस मेरठ को चुना है। और ये मेरठ वो क्षेत्र है जिससे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौद, ये जो पूरी बेल्ट है सहारनपुर तक, ये प्रभावित होती है। और इसी क्षेत्र से आपको बताएं, पिछली बार ये जो चुनाव था 71 ये विधानसभा की सीटें हैं। इस 71 की 71 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराना चाहती है। और यही वो क्षेत्र है जहां से राकेश टिकैत आते हैं, इसी क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी आते हैं। और इसलिए बड़ी कस्माकस एक एक टिकट, एक एक सीट के बंटवारे को लेकर भी रही। गन्ने का मुद्दा यहां खास बना रहा और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, आपको बता दूं, पिछले 5 साल जो योगी की सरकार से पहले यानी समाजवादी की सरकार थी, उसमें जहां 55,000 करोड़ रुपए का भुगतान पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान का हुआ था, वहीं 5 साल में, याद करना, 5 साल में 55,000 करोड़ रुपए का जो हुआ था पहली सरकारों में। और एक योगी सरकार है, योगी सरकार में अभी तक 1.5 लाख करोड़ रुपए, जी हां, लगभग 3 गुना, आप समझ लीजिए लगभग 3 गुना गन्ने की पेमेंट हुई है। और उसमें अभी लास्ट किस्त जो अभी पिछले ही महीने की बकाया थी 500 करोड़ रुपया, वो बाकायदा शामली की जो मिल है उसको लेकर किसान आंदोलन वाले जो लोग हैं और जो आरएलडी है यानी राष्ट्रीय लोकदल, ये एक मुद्दा बना रही थी कि देखिए ये जो शामली मिल है इसका बिल बकाया है, इसका किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, उसकी 500 करोड़ रुपए की भुगतान कर दिया गया। अब मेरठ का जो क्षेत्र है, पूरा मेरठ कमिश्नरी में इस समय कहा जा सकता है कि किसी भी गन्ना किसान का बकाया नहीं है। अब इसका मतलब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी तरफ अमित शाह जी ने अगर मेरठ को चुना है तो आपको बताऊं, मेरठ में जहां वो प्रबुद्ध नागरिकों को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो जो दिन की शुरुआत करने वाले हैं वो अपनी सभा मुलाकात शुरू करने वाले हैं कैराना से। कैराना वो स्थान जहां समाजवादी सरकार में उद्योगपतियों ने, दुकानदारों ने, हिंदुओं ने पलायन किया था, घर के बाहर बोर्ड लगा दिया था यह घर बिकाऊ है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी के सांसद, गुंडे और मवाली, जिनकी दहशत से वहां लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए, वो समाजवादी पार्टी का नाहिर हसन, जिसको जो है समाजवादी पार्टी महिमा मंडन करके कह रही थी ये तो हमारे लिए सम्माननीय है, उनके लिए सम्माननीय, माननीय ताहिर हसन हो सकते हैं, लेकिन लोगों के लिए वो गुंडा था, बदमाश था। और जिस तरह से हमने देखा कि उनकी वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो में बाकायदा वो किस तरह से लोगों को धमका रहे हैं और एक विशेष वर्ग के खिलाफ वो भड़काने का काम कर रहे हैं वहां के समाजवादी पार्टी के विधायक। अब इसी क्षेत्र से आप देखिए, पिछले दिनों जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर थे तो उन्होंने शुरुआत की कैराना से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना से। उस परिवार में मिले जो पलायन परिवार कर गए थे, उसमें योगी आदित्यनाथ जी स्वयं गए थे और उनको आश्वस्त किया था कि अब आपको हमारे रहते, यानी बीजेपी सरकार के रहते, पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं पर उन्होंने बाकायदा पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि उन परिवारों की रक्षा की जाए। दूसरी तरफ जो पलायन के लिए दोषी थे, समाजवादी पार्टी के विधायक, उनकी मां और बाकी बदमाश, उनको गुंडा एक्ट में बंद किया गया। भगोड़ा घोषित था शामली कोर्ट से, उसको अभी बंद किया गया है और उनकी जमानत याचिका भी कोर्ट ने कैंसिल कर दी है। ऐसे में अब अमित शाह का ये दौरा और
कैराना के पलायन वाले परिवारों से मिलना, यह दिखाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा रहने वाला है वो लॉ एंड ऑर्डर रहने वाला है और यहां दंगे रहने वाले हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर में दंगे जब हुए थे तो आजम खान के निर्देश पर यहां हिंदुओं को जेल में डाला गया था, हिंदुओं के विरुद्ध फर्जी मुकदमे लगा दिए गए थे, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र की जनता में आक्रोश था। और जब लोग जयंत चौधरी को खोज रहे थे कि चौधरी साहब आप कांग्रेस के समर्थन में रहते हो, आप समाजवादियों के समर्थन में रहते हो, भाई हमारे बच्चों को जेल में डाला जा रहा है फर्जी केस लगाकर और हमारे ही बच्चों को मारा गया, हमारी बहन बेटियों को इज्जत से खिलवाड़ किया गया, तो जयंत चौधरी का बयान आया था मैंने जाटों का ठेका थोड़े ही ले रखा है, मतलब पल्ला झाड़ लिया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा और आपको बताऊं संजीव बालियान, ये लोग नेता जो बीजेपी के हैं ये हिंदू परिवारों के साथ खड़े हुए थे, यहां तक कि जेल भी गए थे, इनके ऊपर भी फर्जी मुकदमे लगे थे, लेकिन ये समाज के साथ खड़े रहे। और आज उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती है कि जो हमारे साथ मुसीबत में खड़ा रहा वो थी भाजपा, तो आज हम भाजपा को वोट क्यों ना दें। दूसरी तरफ आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में एक बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। लोग कहते हैं, और लोग क्यों, मेरा गांव है मेरठ जिले में, हमने देखा है कि शाम के 5 बज गए तो लोग कहते थे अब घर चलो वरना रास्ते में लूट लिए जाओगे। बाइक लूट गई, पैसे छिन गए, तमंचे के बल पर कई हत्याएं हो गई और तो और घरों से भैंस खुल जाया करती थी, खेतों में ट्यूबवेल पे से मोटर खुल जाया करती थी, तार काट के ले जाते थे, मतलब बिजली का तार है उसको लाइन को बंद कर दिया तार मारकर और फिर तार काट लिए, उसका भुगतान किसान करता था। परेशान थे। योगी सरकार आई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो अपराधों के लिए जाना जाता था, वो अपराध की राजधानी कहा जाता था मुजफ्फरनगर। समझिए, एशिया का सबसे ज्यादा अपराध का यदि कोई सिंगल जिला था तो वो मुजफ्फरनगर, और उसमें योगी सरकार के आने के बाद शांति स्थापित हुई। निश्चित रूप से इसका श्रेय योगी जी को जाता है, और जब श्रेय योगी जी को जाता है तो इसका श्रेय भाजपा क्यों ना ले। निश्चित रूप से आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता तो तय कर चुकी है कि भाजपा के अलावा कोई नहीं। और इसीलिए आपको बताऊं, पहले चरण की जो लिस्टों की घोषणा थी उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई थी कि बहुत लोग चाह रहे थे कि हम टिकट लेंगे, हम टिकट लेंगे, क्योंकि हर विधानसभा से 5-5, 6-6 भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। उसका कारण यह है कि सबको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 71 सीटों पर योगी जी के नाम पर, मोदी जी की योजनाओं के नाम पर जीत निश्चित है, यानी जीत की गारंटी है। तो जीत की तो गारंटी है, और इस जीत की गारंटी को देखते हुए ही एक एक सीट से 5-5, 6-6 लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी थी, सिफारिश लगा रहे थे, पिछले काफी दिनों से काम कर रहे थे, मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो। लेकिन भाजपा ने फिर तय किया कि असंतोष ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसलिए एक योजना बना दी कि जो सिटिंग एमएलए है इस क्षेत्र में कम से कम उनके टिकट नहीं काटे जाएंगे। उस योजना के बाद ये जो बाकी लोग थे इनमें से कुछ बागी हुए, लेकिन अब अमित शाह जी का जो ये मेरठ रीजन का दौरा है, इसमें यह भी एक मुद्दा है कि जो कुछ थोड़े बहुत नाराज हैं उनकी नाराजगी को ठीक करने के लिए अमित शाह ये जाने भी जाते हैं कि किस तरह से वो कार्यकर्ताओं को मनाते हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं की जो शक्ति है उसका उपयोग करते हैं। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग है, प्रबुद्ध नागरिकों की भी मीटिंग को अमित शाह लेंगे, और वहीं आपको बताएं जनसभा को भी शामली में वो संबोधित करेंगे। तो ये सब जो कार्यक्रम है इस उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां 10 फरवरी को चुनाव होना है, पहले चरण के चुनाव की शुरुआत अमित शाह स्वयं कर रहे हैं, वो भी मेरठ से। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि वो मेरठ जो कमिश्नरी है, मेरठ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई भी लूज करना नहीं चाहते एक भी सीट, और पूरे बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ विजय हासिल करना चाहते हैं। इसकी गंभीरता आप इसी से लगाइए कि इसी क्षेत्र में जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे आगरा और बरेली से, और योगी आदित्यनाथ जी पिछले, अगर मैं केवल 5 दिन की बात करूं तो 3 बार वो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जिसको कहते हैं, और गाजियाबाद, इसका बार बार दौरा कर चुके हैं।
कैराना जैसे मैंने कहा, शामली मैंने कहा, इसमें योगी जी जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खेल का विद्यालय बनाने की बात करते हैं कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, तो वो इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सरधना में उसकी घोषणा हुई, बाकायदा शिलान्यास हुआ और उस शिलान्यास में भूमि पूजन में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, और उससे बड़ी रैली पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुई जैसी वो मोदी जी की रैली हुई थी। पूरा एक माहौल ऐसा बन गया उस क्षेत्र का कि भाजपा के अलावा यहां किसी की दाल गलनी नहीं है। वहीं आपको बताएं, जो ग्रामीण वासी हैं उनके अंदर दो मुद्दे मेन हैं, लॉ एंड ऑर्डर, और नंबर 2 सरकार की जो मिलने वाली सुविधा। लोगों को महीने में 2 बार जो राशन मिल रहा है, पहले की सरकारों में तो राशन डीलर बेच के खा जाया करता था। आज जो सम्मान निधि मिल रही है लोगों के खाते में पूरा आ रहा है। लोग कह रहे हैं खाने को अनाज मिल रहा है, दालें मिल रही हैं, चना मिल रहा है, नमक मिल रहा है, तेल मिल रहा है, और जेब में पैसे मिल रहे हैं, और राशन, लोगों के मकान मिले हैं, शौचालय मिला है, गैस मिली है, क्या चाहिए। और इसलिए ये जो पूरा क्षेत्र है, आपको बता दूं 71 सीटों में जो अभी तक के आंकड़े और सर्वे हैं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव मेरे गांव क्योंकि इस क्षेत्र में है, इसके अनुसार बता रहा हूं, 71/71 भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से मिलने वाली है। और इस बात में कोई भी चूक ना हो जाए, किसी भी तरह से कोई सेंधमारी करके हम वोटों का प्रतिशत कम ना कर दे, इसी के लिए बूथ प्रबंधन के लिए अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं मेरठ क्षेत्र से। और वो एक जो मुद्दा है, उस मुद्दे को फिर से एक बार लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो पहले चरण का चुनाव है, इसमें प्रमुख रूप से लॉ एंड ऑर्डर और समाजवादी शासन के दंगे, ये प्रमुख रूप से मुद्दा रहेगा। हम देख रहे हैं कि जहां समाजवादी सरकार में समाजवादियों के टिकटों की सूचियों में जो गैंगस्टर हैं, अपराधी हैं, उनका बोलबाला, उनका भरमार है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे अच्छे प्रत्याशियों को उतारा है, बेदाग प्रत्याशियों को उतारा है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ फिर से जीतने जा रही है। आंकड़ा 350 के पार पहुंचेगा, ऐसा अनुमान बीजेपी की तैयारी से, अमित शाह जी की शुरुआत से माना जा रहा है। वंदे मातरम।